वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं आज की अपनी रीजनिंग की नेक्स्ट सीरीज। जो लास्ट हमने पढ़ा था बच्चों क्रम व्यवस्था, उसी की ये नेक्स्ट सीरीज है। इसमें हम पढ़ते हैं बैठक व्यवस्था। आओ सीखें कौन कहां और कैसे बैठेगा, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस मजेदार क्लास को। इसको शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें बच्चों। ये चैनल आपके लिए हमेशा हमेशा फायदेमंद ही रहेगा। चलिए, सबसे पहला जो है हमारा सीधी पंक्ति में बैठाना, ठीक है। जब हम किसी एक सीधी रेखा या पंक्ति में बैठते हैं तो एक व्यक्ति मुंह उत्तर की दिशा की ओर होने पर आपका अपना दायां और बायां ही पंक्ति दायां और बायां होगा। दो पंक्तियां अगर आमने सामने होंगी तो दक्षिण की ओर देखने वालों का दायां बायां उल्टा हो सकता है। जैसे कह रहा है कि अगर एक ही पंक्ति है तो दायां दायां होगा और बायां बायां होगा, लेकिन अगर दो पंक्ति है तो इनका जो इधर दायां होगा इधर बायां, तो ऊपर वालों के लिए इधर दायां होगा और इधर बायां होगा। गोल घेरे में बैठना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है। जब लोग किसी गोल मेज के चारों ओर बैठते हैं तो इनका केंद्र मुंह की तरफ होता है, तो बाईं ओर घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज होती है। देखिए, बाईं ओर घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज और दाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आप इसको कर लीजिए दायां। बाहर की ओर मुंह करने पर यह नियम उल्टा हो जाता है। बाहर की ओर मुंह है जैसे इसमें है तो क्या होता है कि बाएं उल्टा हो जाता है बायां, लेकिन हालांकि ये नहीं आता, हमारा ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। फिर आता है चौकोर मेज पर बैठना, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर लोग कोनों पे बैठेंगे या भुजाओं के मध्य में बैठेंगे, ठीक है। दाएं बाएं का नियम बिल्कुल आपका सर्किल वाला ही लगेगा। कह रहा कबीर, लकी, मयंक, नितिन, ओम, पारस, कासिम बैठे हैं और कार्ड खेल रहे हैं। ओम कबीर और नितिन का पड़ोसी है, तो ओम जो है वो कबीर और नितिन का पड़ोसी है। फिर कह रहा कासिम नितिन और मयंक के बीच में है, तो नितिन और मयंक के बीच में कौन है? कासिम। फिर कह रहा पारस कबीर के तुरंत दाएं ओर है, तो पारस जो है वो कबीर के तुरंत दाईं ओर है। और लकी कासिम के बाएं से दूसरा है, तो लकी जो है वो कासिम के बाएं से दूसरा, यानी कासिम, मयंक और फिर यहाँ पे कौन है? लकी। और कह रहा है कि पारस कबीर के दाएं, तो पारस यहां आ गया। तो ये हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। कह रहा है कौन सा जोड़ा एक दूसरे के साथ नहीं बैठा है? लकी कबीर, तो लकी कबीर ही साथ में नहीं बैठे हैं, तो ऑप्शन 1 जो है हम इसको लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट। कह रहा पारस की स्थिति क्या है? मयंक के बाएं से दूसरा, तो पारस कहां बैठा है? मयंक के बाएं से दूसरा, बिल्कुल सही है बच्चों। पारस क्या है? मयंक के बाएं से दूसरा। देखिए, मयंक के बाईं ओर चलेंगे तो पहला ये हो गया और दूसरा पारस हो गया, बिल्कुल सही लिखा है। फिर कह रहा लकी का पड़ोसी कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पे लकी का पड़ोसी कौन कौन है? पारस और मयंक। तो हम ऑप्शन लगाएंगे पारस और मयंक।